बेंगलोर की सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या की है। समस्तीपुर के वो रहने वाले थे। इस वक्त हम समस्तीपुर में उनके आवास पर मौजूद हैं। परिवार अस्थियां लेकर यहां पहुंच चुका है। घर में कोहराम मचा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है। पिता का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए यहाँ पे उनके घर के परिसर में हम मौजूद हैं। जस्टिस इज ड्यू, न्याय बाकी है, इस तरह के पोस्टर्स लेके जो है घर के लोग यहाँ पे खड़े हैं। उनके पिता पवन मोदी जी हैं। बात करेंगे। पवन जी, बहुत दुखद घटना है ये बताइए अब आगे क्या मांग है आप लोगों की? यहाँ के न्यायालय की प्रणाली को सुधारने की मांग है। जो इंसाफ हम लोग को चाहिए वो इंसाफ चाहिए। अभी कोई लड़की यदि फांसी लगा लेती तो पूरा परिवार गिरफ्तार हो जाता, उसके ऊपर धाराएं लग जाती। अभी तक उसका परिवार स्वतंत्र पर कोई तरह का कोई चार्ज नहीं है। इसका हम गलत है। मेरे पास एक दिन रही है मेरी बहू, पूरा इलाका पूरा समाज जानता है। उसके बाद मैं कभी बेंगलोर गया ही नहीं, कभी बात किया ही नहीं। हमारे पूरे परिवार पर 498 का केस लगाए हुए हैं। मैं दहेज हम लोग के समाज में नहीं चलता है। आप पता कर लीजिए कि मरवाड़ी समाज में दहेज प्रथा नहीं है। शादी के बाद से कभी अतुल खुश नहीं रहे थे, हमेशा प्रताड़ित करती रही। हमेशा क्या मैंने कभी भी हमारा एक पोता हुआ, पोता के बाद जस्ट कोरोना हो गया। मैं अपने बड़े बच्चे से कभी सब्जी नहीं मंगाया हूँगा, उसने बर्तन मजवाया है, पोछा लगवाया है, खाना बनवाया है। आप लोग पर एक के बाद एक उन्होंने फर्जी केस किया है ना। मेरे बच्चे सब कुछ किया है, सब कुछ किया है, लेकिन उसने कोर्ट में इस बात को एक्सेप्ट भी किया है, साइन भी किया है जज के सामने। उसके बावजूद भी उस पर कोई चार्ज नहीं है। एक केस हटाती थी, दूसरा केस लगाती थी। परेशान करने के लिए जज 5 लाख रुपए का मांग की थी कि मैं तुम लोग का सेटलमेंट करवा दूंगी। मेरा बच्चा कहा कि नहीं, मैं कानून व्यवस्था से लड़के इसको जीतूंगा, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन ये कानून व्यवस्था ऐसी है कि आपको इतना परेशान करेगी, इतना परेशान करेगी, फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अतुल आप लोग से कभी अपनी परेशानी शेयर करते थे कि कितनी परेशानी में हुआ? ये कभी नहीं हम लोग से सोचता था कि मेरे बूढ़े माँ बाप को मेरे को बीपी कैंसर बीमारी में दवाई खाता हूँ। सोचता था कि मैं बोलूँगा तो मेरे पिताजी को बढ़े। अपना जो सुसाइड नोट छोड़ा है उसमें उन्होंने अदालती कामकाज पे भी सवाल उठाए। मतलब पूरा सिस्टम हिल गया इस घटना से। सर मैं क्या बताऊँ, मेरा बच्चा तो इतना पढ़ लिख के विद्वान था कि वो सब धाराओं की जानकारी रखता था। इंग्लिश में बना के नोट ले गया था कोर्ट में। यहाँ जौनपुर में कोई इंग्लिश नहीं जानता था, तब वकील किया उसने। बहू आपकी सिर्फ एक बार आई शादी के बाद? एक दिन के लिए शादी के बाद विदा करा के यहाँ लाए। दूसरे दिन रही, तीसरे दिन वो चली गई। उसके बाद आज तक पुसारूर नहीं आई है। अब आगे न्याय मिले ये आस आप लोग? बस यही आस है कि हमको न्याय मिलना चाहिए, कठोर सजा मिले। अब सजा तो खैर क्या मिलेगी नहीं मिलेगी तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन न्याय प्रणाली को सुधारा जाए। जज जो करप्ट है उसको सुधारा जाए। जज जब पैसा मांगती है तो आप न्याय किससे मांगिएगा? आप बताइए हमको, ये क्वेश्चन है मेरा। जब पेशकार कहता है कि मैं तुमको लंबी तारीख नहीं दे सकता हूँ, यदि तुम 500 रुपया दोगे तो तुमको लंबी तारीख दूंगा, 10 दिन 15 दिन के बाद की, नहीं तो 4 दिन बाद की तारीख दूंगा, जिससे कि वो फिर आएगा। बनारस बेंगलोर से आना कितना कठिन है आप सोच सकते हैं। 40 बार उनको जाना पड़ा वहाँ से जौनपुर। 120 पर वे बोल दिए 120 बार। आपको नहीं तो ऐसे कई पीड़ित परिवार होंगे जिन पर बहू पत्नियां फर्जी केस लाती हैं, आपको लग रहा है? 100 में 70 से 80% केस। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि 498A का जो केस है 90% फर्जी है। 498A का केस 90% फर्जी आता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। लेकिन उसको आज तक सुधारा नहीं गया। उसको नहीं सुधारा गया, उसका दुरुपयोग कर रहा है लोग। शादी कर लेना है, 2 साल के बाद पूरे परिवार को दोहरी केस में फंसा देना है। और मेरी बहू तो नौकरी करती है, उसको भी मिलता है 1.5 लाख पेश का सुसाइड लेटर उन्होंने छोड़ा है, वीडियो रिकॉर्ड किया था अपना, पूरी आप बीती सुनाई। मतलब इस तरह की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। सर उसने तो भगत सिंह की तरह फांसी लगाया है ना, कि पूरे देश को अपनी आवाज़ से मैं जागृत करूं। सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम जिम्मेदार है।
तो देखिए पिता हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं पूरे मसले पर, अतुल की पूरी कहानी बता रहे हैं। मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये केस को स्यू मोटो अपने अंदर लिया जाए और इस कोर्ट का संज्ञान लेते हुए इस कोर्ट की पूरी गहन जो भी जांच होनी चाहिए वो करवाई जाए। जो भी इसमें करप्ट लोग हैं, जो भी इस सिस्टम से जो खेल रहे हैं, जो कानून से खेल रहे हैं, जो केस फाइल हुए हैं उसमें जो फेक केसेस दाखिल किए गए हैं, जिस तरह से हरासमेंट जिस लोगों ने किया है उस लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त से सख्त जो है वो सज़ा देनी चाहिए। और मैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और जो हमारे कानून बनाने वाले लोग, होम मिनिस्ट्री है या जो भी है, उन लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि देश में एक ऐसा कानून हो, एक ऐसा फोरम हो या एक ऐसी कमेटी हो जहाँ पे हम जो है वो मेन की भी बात कर सकें। हम एक मेन को भी एक राइट दिया जाए कि जहाँ वो अपनी वो बात कर सके। एक ऐसा कानून बनाया जाए जहाँ पे एक लड़के को भी इंसाफ मिल सके, एक लड़के की भी बात सुनी जाए। तो लगता है आपके भाई की बिल्कुल बात ही नहीं सुनी जा रही थी कोर्ट में या थाने में? सर, अगर बात सुनने की बात नहीं है, बात यह है कि करप्शन, अगर आप पैसे दोगे तो आपकी बातें करी जाएगी, आपकी बातें सुनी जाएगी। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपको परेशान किया जाएगा, आपको हरास किया जाएगा, आपको जो है वो बिना मतलब का परेशान, मतलब जैसे ट्रैवल करना है, आप एक कॉर्पोरेट लाइफ में जीते हो तो कॉर्पोरेट में ऐसा होता है कि आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ लीव्स जो हैं आपको मिलती है। अच्छा, ये बताइए, उनको तो 40 बार जाना पड़ा था वहाँ से जौनपुर। 2019 में शादी हुई थी, उसके बाद उनकी वाइफ यहाँ कितने बार आई? 2019 में शादी के अगले दिन जो है वो 2 दिन के लिए वो यहाँ रही थी। मेरे साथ जो है सिर्फ जो मुलाकात हुई है वही 2 दिन हुई है। इसके अलावा कभी आज तक कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, सुभाष इतनी परेशानी में आप लोग से शेयर करते थे? केस तो चल ही रहा था, लेकिन वो कितने मेंटली परेशान है ये आप लोग से कभी साझा करते थे वो? कभी आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो मेरे साथ भी कभी कुछ नहीं शेयर किया। और मेरे फादर से बहुत फ्रैंक रहता था, बहुत सारी चीज़ें शेयर करता था पापा के साथ, लेकिन कभी आज तक उसने ऐसा कुछ शेयर नहीं किया। अगर वो कभी आज तक एक दिन भी अगर शेयर किया होता तो शायद हम उसे निकाल लिए जाते वहाँ से, या फिर जिस दिन भी उसने ये काम किया उस दिन मेरे से भी बात हुई है, बहुत अच्छे तरीके से बात हुई है। पापा से 1 घंटे करीब बात हुई है। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो ऐसा कुछ कर सकता है रात को। अच्छा, ये बताइए, पिछली बार यहाँ पर वो कब आए थे? केसेस से सिलसिले में ही जब वो आता था यहाँ पे तो शायद 2-4 दिनों के बाद अगर कोर्ट केस फिर से है तो वो वापस ना जाके वो घर आ जाता था, फिर वो यहाँ से वापस फिर जौनपुर जाता था। जी, तो देखिए, जो मृतक हैं अतुल सुभाष, उनकी पूरी कहानी उनके भाई की जुबानी जो है हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।